हेलो दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज का हम रिव्यू करने वाले हैं। फाइनल रिजल्ट्स बाहर हो चुके हैं। सभी इंपॉर्टेंट चीजों को हम समझेंगे। कंपनी के बारे में देखिए, केमिकल सेक्टर की कंपनी है। अभी 558 के आसपास में शेयर प्राइस है। अगर आप 1 ईयर का अगर आप डेटा देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 1 ईयर पहले ये 708 के आसपास में था और पिछले साल 820 के आसपास का हाई भी हुआ था। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर डीमर्जर भी हुआ है और वो जो डीमर्जर था वो अक्टूबर पिछले साल यहाँ पर देखने को मिला था। अब कैसे रिजल्ट्स आए हैं उनको हम समझ लेते हैं। देखिए, जब हम आरती इंडस्ट्रीज जो केमिकल कंपनी की बात कर रहे हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, टोल्यूइन है, बेंजीन है, ये सब प्रोडक्ट्स का यूजेज कहाँ पर है? जैसे एग्रोकेमिकल, फार्मा, उसके बाद डाइज एंड पिगमेंट्स, इन सब जगहों में उनका मेन बिजनेस है। फिर पॉलीमर्स में बिजनेस है। तो ये जो बिजनेसेस हैं ये अच्छा करेंगे तो आरती इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज क्या है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड यहाँ पर करती है। अभी कोई एग्रोकेमिकल की कंपनी है, उनको पूरा कोई एग्रोकेमिकल बनाना है तो उनको आरती इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल का जरूरत यहाँ पर पड़ता है। अब देखिए कैसे यहाँ पर ईयर टू ईयर कैसे रेवेन्यू रहे हैं। जैसे पिछले साल अगर आप देखेंगे, उन्होंने रिपोर्ट किया था 6,871 करोड़ का रेवेन्यू। इस बार रेवेन्यू बढ़ा है 7,283 करोड़ के आसपास में। एबिटा आप देखेंगे, ये कम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। 1720 करोड़ था और इस बार 1089 करोड़ का एबिटा देखने को मिल रहा है। अब पिछली बार एक्चुअली में यहाँ डीमर्जर हुआ है, तो ये डीमर्जर के भी यहाँ पर हमको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा रहा है, और यहां पर आ जाता है एक बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए, पिछले साल 1372 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, इस बार 611 करोड़ का। पिछली बार टैक्सेस के बाद 1186 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार प्रॉफिट देखिए लगभग लगभग आधा हो गया है, 545 करोड़ हो गया है। और ये ऐसा नहीं है कि क्वार्टर 4 में ही हुआ है, ये थोड़ा शॉकिंग है, ऐसा नहीं है। ये क्वार्टर 2 3 जब नंबर्स आ रहे थे, और मैनेजमेंट का भी जो गाइडेंस था कि जो साल है थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है, टफ रहने वाला है, क्योंकि देखिए उनको भी जब प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं तो बहुत सारे मैक्रो भी इश्यूज होते हैं। जैसे पिछले साल इन्फ्लेशन का बहुत, महंगाई का बहुत बड़ा इशू था। अब उनको भी जो रॉ मटेरियल बनाने हैं, टोल्यूइन है, बेंजीन है, उनको बनाने के लिए भी जो रॉ मटेरियल है वो महंगा मिल रहा था। फिर पिछले साल जो ग्लोबल सप्लाई चेन, जो यूक्रेन जो लड़ाई हुई थी, इसके कारण सप्लाई चेन पूरी पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। फिर चाइना में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे कोविड को लेकर। तो उसके कारण से पिछले साल जो केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए बिल्कुल यहाँ पर टफ रहा था। लेकिन अब उम्मीद है कि आने वाले समय में चीजें अच्छी हो सकती है। अब कंपनी की हम बात करेंगे, 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं आर&डी की पाइपलाइन में। 1300 करोड़ का केपेक्स है। केपेक्स का मतलब है कंपनी खर्चा कर रही है अपने ग्रोथ के ऊपर। और डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स देखेंगे लगभग लगभग बराबर है, तो एक तरीके से अच्छा ही है। भारत में भी बिजनेस है, भारत के बाहर भी बिजनेस है। फिर 85% जो बिजनेस है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का यहाँ पर है। डेट यहाँ पर थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है, 0.58 टाइम्स डेट है देखने को मिल सकता है। अब कैसा यहाँ आउटलुक रह सकता है, अब ये समझिएगा कि कंपनी का बिजनेस थोड़ा टफ हुआ है। जो हमने डेटा में देखा, बिल्कुल आधा हो गया है प्रॉफिट्स, थोड़ा मुश्किल रहा है। और अभी भी ये फाइनेंशियल ईयर 24 जो कि ऑलरेडी अप्रैल 1 से शुरू हो गया है, वो जो मैक्रो कंसर्न्स है वो अभी भी है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते जाएंगे, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है कि चीजें सुधरना शुरू हो जाएंगी। तो अभी चीजें सुधरी नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये सुधर सकती है। तो ये चीज देखना है कि टर्न अराउंड होता है या नहीं। अगर टर्न अराउंड नहीं हुआ तो फिर लंबे समय तक फिर चीजें शायद ठीक ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर शॉर्ट टर्म यहां मैं अगर देख रहा हूं, तो शॉर्ट टर्म तो अभी भी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। फिर जब भी क्वार्टर 1 2 3 के जब रिजल्ट्स आएंगे, तो हमको डायरेक्शन पता चलेगा कि हाँ, जो अभी मई में जो रिजल्ट्स आए हैं उसके जो कंपनी ने कहा था अब चीजें ठीक हो रही है। अब फाइनेंशियल ईयर 25 जो कि अगले साल अप्रैल से जो शुरू होगा, तो कंपनी का कहना है कि एबिटा जो है वो उनका बढ़ेगा 1700 करोड़ के आसपास में। यहाँ पर जो 25% के आसपास में ये सीएजीआर ये हो सकता है, जो अभी का जो जो रहा है जो सीएजीआर उसके कंपैरिजन में। फिर FY26 2 साल और उसके बाद में 20 से 25% का ग्रोथ का उनका उम्मीद है। और फिर उसके साथ साथ केपेक्स भी उनका कर रहे हैं, वो नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में एक पेन है, लेकिन कंपनी की तरफ से लॉन्ग टर्म में बिल्कुल यहां पर उनकी तरफ से जो है पॉजिटिव होने के संकेत है। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी चीजें ठीक हो उसके लिए भी तो डेटा आए तो हमको पता चले ना। डेटा अभी तक भी जो है क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में ही आएंगे। बाकी जो नए सनराइज सेक्टर है, जैसे बैटरी केमिकल,
या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, वहां पर भी कंपनी का अभी ग्रोथ प्लान चल रहा है। चैलेंजिंग ईयर था फाइनेंशियल ईयर 23 और चैलेंजिंग ईयर था, और वहां पर हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस भी देखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर गिरे हैं 545 करोड़, और उसके कारण से क्या हो गया है, पी रेशियो 37 हो गया है। अगर यही 1000 करोड़ का आसपास अगर प्रॉफिट होता तो पी रेशियो 20 होता, तब हम सब कहते कि नहीं कंपनी बड़े सस्ते में मिल रही है, लेकिन अभी प्रॉफिट गिरे हैं। अब अगला जो ये जो फाइनेंशियल ईयर है, प्रॉफिट्स किस हिसाब से बढ़ेंगे अभी भी कंपनी कह रही है थोड़ा सा मुश्किल है। आने वाला जो क्वार्टर्स है वही थोड़ा डायरेक्शन देंगे। नेक्स्ट है जो डाइज एंड पिगमेंट्स, हमने देखा ना कि डाइज एंड पिगमेंट्स भी कंट्रीब्यूशन करता है, उनका बिजनेस सबड्यूड है। कोशिश है कि ये धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू होगा। रॉ मटेरियल के प्राइसेस अभी भी थोड़ा सा वोलेटाइल है, लेकिन कंपनी का एक्सपेंशन में फोकस है, केपेक्स पर फोकस है जहां पर वो खर्चा कर रहे हैं, और भविष्य की अपॉर्चुनिटीज के लिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है। भविष्य मतलब एटलीस्ट जो अगला 1-2 साल में, तो इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा कि जो टर्न अराउंड सिग्नल्स है वो बिल्कुल यहां पर कंपनी किस हिसाब से ग्रो कर पा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रैक करना। अभी तो फिलहाल चैलेंजिंग लग रहा है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं अगले कुछ क्वार्टर्स, जहां पर हमको कुछ टर्न अराउंड के जो है सिग्नल्स यहां पर मिल सकते हैं। वो चेक करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं हुए तो फिर बहुत ज्यादा यहाँ पर पेशेंस जो है वो भी टेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये रिस्क रहता है टर्न अराउंड वाले जो जो बिजनेस होते हैं वहां पर, कि अगर टर्न अराउंड नहीं हुआ तो फिर लंबा समय तक जो है पेशेंस टेस्ट हो जाए। तो बहुत सारे डेटाज हैं जो मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में आएंगे, हमको जो है तब पता चलेगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।